जिंदगी गुजारोगी जैसी मैं चाहता हूँ। और जो जो मैं चाहती हूँ। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? मोहब्बत? दूसरों को आजाद रखने या उन्हें कैद करने में? लीव इट, क्या बातें ले बैठी? इतने दिनों बाद मिले और ये बातें ले बैठी। कुछ खाओ। हमारा मिलना ऐसा नहीं है जैसे किसी बड़े से पिंजरे में दो परिंदों को आजाद छोड़ दिया जाए। मुझे इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं है सिमी। अलबत्ता एक बात की समझ नहीं आती कि ये अचानक तुम्हारे डैडी और भाई का रवैया जो उसमें अचानक जो तब्दीली आई है, इस बात की नहीं समझ आई। मैं तुम्हें बताती हूँ, अब तुम दुश्मन के कैंप में नहीं बल्कि दुश्मन के कैंप में हो। असल में डैडी तुम्हें सईद कमाल के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुझे सईद कमाल के खिलाफ? मगर वो तो तुम्हारे डैडी तो बहुत करीब हैं उनसे। अब सब कुछ उलट पुलट हो गया है। मैंने सुना है अब वो डैडी को ब्लैकमेल कर रहा है। That's it. सिमी, यही है सईद कमाल की अदर सर्विसेज। आई एम सॉरी सिमी कि तुम्हारे डैडी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। यकीन जानो ये बहुत संगीन मामला है। अच्छा ये बताओ असल में हुआ क्या था? मुझे कुछ तफसील का पता नहीं है। खैर छोड़ो, हम सब कुछ भूल जाते हैं। वैसे भी तुम सेहतमंद होने के बाद इतने दिनों के बाद मिली हो, तो क्यों ना ऐसे सेलिब्रेट किया जाए? चलें? अच्छा अब चले, इस वक्त तो मैं पापा के घर ही जाऊंगी। अरे सीमी, मंसूर आप? अगर इजाजत हो तो हम लोग भी बैठ जाएं। कैसे हो सर? हाँ ठीक हूँ। आए ना, बैठे ना प्लीज। थैंक यू। कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को देख के। वही थिएटर वाले दिन याद आ गए। मुझे भी। आप कैसी हो? शायद एक बार फिर हम थिएटर करें। मंसूर लिख रहे हैं। इनके थिएटर का मौजू तो मैं जानती हूँ। नथिंग पर्सनल साइरा। मैं सिर्फ जिंदगी में एक अनोखे और मुख्तलिफ किरदार को देख रहा हूँ। अगर इंसान खुद अनोखा और मुख्तलिफ ना बन सके तो वो ऐसा ही करता है। सारा, मुझे वो तुम्हारे बॉडीगार्ड की मौत का पता चला था और इंस्पेक्टर फयाज भी गिरफ्तार हो गया और बहुत सी बातों को पता चला था। अफसोसनाक। मंसूर साहब, वैसे अगर आप दूसरों की जिंदगियों में नकब लगाने और लोगों के जहनों को पॉइजन करने का कारोबार छोड़ दें तो आपके लिए अच्छा होगा। मगर मैं तो ऐसा नहीं कर रहा। चले सर, आपको देर हो रही थी। मैं तो थोड़ी देर बैठूंगी। आप कुछ कमजोर लग रही हैं, क्या बात? ओके, देन आई बेग लीव। मैं तो मरते मरते मुझे। अच्छा, मेरे जहन में एक तरकीब आई है डैड। क्यों ना हम उससे तैयार कर लें वो मंसूर को कि किसी तरह से वो कमाल साहब का वो कंप्यूटर प्रोग्राम या कम से कम वो फ्लॉपी डिस्क की चोरी कर लाए। कैसा रहेगा? या फिर वो किसी तरह से उसके उस तहखाने को तबाह कर दे। तजम्मल ने भी ऐसी ही कोशिश की थी, उसका अंजाम देख लिया। मेरे साथ ही बैठा था। तनवीर प्लीज, ये अपनी तजवीजें वगैरह जो प्लीज अपने पास रखो। हम बहुत सीरियस बात कर रहे हैं तक्कड़ साहब के साथ। हाँ जी प्लीज तक्कड़ साहब। भाई जी, आपने दो गलत काम किए। एक वो सईद कमाल की पिछली जनानी के साथ आपने बात की, और दूसरे उन बुड्ढे थिएटर वाले जो थे उनके छोर को आपने अपने साथ मिला लिया। जनानियां और पुराने वैरियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता भाई जी। दिस इज इट डैड। मैं ना कहता था कि वो तो ठीक है बाबा, लेकिन देखें तक्कड़ साहब, अब सूरत हाल ये है कि टेलीफोन की हर घंटी पर मेरा दिल धड़क जाता है। मुझे लगता है कि वही फोन कर रहा है मुझे। भाई जी, दिल ना धड़काएं अपना ना, जिगरा मजबूत रखना पड़ता है ऐसे कामों में। आप सोचें ना कुछ इस पे, प्लीज कुछ सोचें। सोचेंगे, जरूर सोचेंगे। अल्लाह ने इतना बड़ा दिमाग किस लिए दिया है?
इन्हीं कामों के लिए दिया है? सोचेंगे। बेबी, यहां हो। कहीं जा रही हो क्या? बाहर जा रही हूँ आउटिंग के लिए। मेरे साथ नाश्ता नहीं करोगी? मैंने कर लिया है जी। कम से कम चाय ही पी लेती। बेबी, मैं तुमसे एक बात करना चाहता था सायरा। जी बताइए, क्या बात? वो बात बहुत जरूरी है, मगर तुम अभी जा रही हो तो कोई नहीं, रहने देते हैं फिर। ऐसी भी क्या जरूरी है, बता दीजिए। स्वीटहार्ट, मैं वो तुम्हारी और असद की शादी की बात करना चाहता था। मेरी और असद की शादी? क्या कह रहे हैं आप? यही कह रहा हूं मैं। वो अच्छा लड़का है असद, और तुम्हें पसंद भी है, तो ये शादी। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी असद से। हरगिज़ पसंद नहीं है वो मुझे। सवाल ही पैदा नहीं होता। बेबी जी नाश्ता यहीं करेंगी या वो अपने कमरे में करेंगी नाश्ता? बेबी जी तो कमरे में है ही नहीं। ये सुबह सुबह क्या खुसर फुसर हो रही है भाई? वो बेबी जी कमरे में नहीं है, बात करनी है। हाँ तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? वो उधर बेगम साहबा की तरफ चली गई होंगी। यही बात होगी। तुम साहब का नाश्ता लगा दो। वैसे भी कई दिनों से खाने की मेज पर भी इकट्ठे नजर नहीं आते बाप बेटी। शाबाश। आजकल अखबारों में अच्छे खासे लतीफे आने लगे हैं, क्यों जावेद? जी 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 सर। तुम ऐसा करो कि वो बेबी का नाश्ता उसके कमरे में लगा दो। जी जी यस सर। How funny. अरे बेटा, ना तो ये रिवाज है और ना ही दस्तूर। मेरी जान, शादी की बात तो हमेशा माँ बाप तय करते हैं। ओह अम्मी, क्या मुसीबत है। मैंने तो ऐसी बात की थी कि मैं कमाल साहब से पूछूंगा उनका जहन क्या है। तो तुम अभी जा रहे हो कमाल साहब के घर? नहीं, अभी तो मुझे कुछ काम है, शाम को चक्कर लगाऊंगा उनकी तरफ। बेटा वो तुम्हारा इम्तिहान कब है? कामयाब इंसान दो किस्म के होते हैं। एक वो जो दुनिया के बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। दूसरे वो जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। तुम दोनों तरह के इंसान बन सकते हो, लेकिन सायरा ऐसा नहीं समझती। सायरा क्या? सायरा अभी तक सुबह से मुझे मिली ही नहीं। पता नहीं उसे क्या हो गया है। सारा सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती है। राशिदा, राशिदा, जी साहब जी।
भी वो जाके सायरा से कहो कि असद आया है। वो साहब जी घर में नहीं है। घर में नहीं है? कब? क्या कहीं गई हुई है? वो साहब जी कल की गई, वापस नहीं लौटी साहब। कल की घर वापस नहीं लौटी? और तुमने मुझे बताया तक नहीं? वो साहब जी हमने यही समझा आपको बताकर गई होंगी बेगम साहिबा की तरफ। बेगम साहिबा की तरफ? न्याज! न्याज! यानी असल में ये बात है। मैं समझता हूं कि माशरे की इस्लाह का जो तरीका है वो ये कि हर शख्स अपनी इस्लाह खुद कर ले। वाह वाह वाह, क्या बात है। यानी आज तक किसी के जहन में आई ही नहीं होगी। वैसे एक बात मेरी समझ में भी नहीं आई। क्या नाम है आपका? जबरानी। जबरानी साहब, मेरा दिमाग कुछ थोड़ा सा कमजोर है। यानी हर समोसे को क्या पड़ी है कि वो अपनी इस्लाह कर ले? वो दरअसल मसूद साहब का मतलब ये है कि अफराद को क्या जरूरत है कि अपनी इस्लाह करें। बेगम साहब से बात करनी, मैं नियाज बोल रहा हूँ। रूस के जवाल और मार्क्सिज्म की नाकामी के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। चलो ये तो हो गए शुरू। बेगम साहब जी आपका फोन है। मैं इस वक्त किसी से बात नहीं कर सकती। देख नहीं रहे इजलास हो रहा है। कह दो जाकर के 2 घंटे के बाद फोन करें, जिसका भी फोन है। जी बेहतर। जी तो लेना आप भी लेना कुछ। जी अच्छा सर, बेगम साहब इस वक्त बात नहीं कर सकती जी, इजलास हो रहा है जी। 2 घंटे के बाद फोन करने को कहा है। क्या इजलास क्या है? व्हाट नॉनसेंस! क्या बकवास है ये? सर वही होंगी। सर आप परेशान हो, मैं देखता हूँ, मैं चलता हूँ सर। इजलास हो रहा है। चल। मैं ये सूरत हाल मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ पुलिस को इत्तला करने, प्लीज। बैठो नादरा बेगम, बैठ जाओ। वो खुद फोन करेगा जल्द ही। फोन आएगा उसका। वो मेरे आसाब कुचलना चाहता था, लेकिन अब वो खुद फोन पर बात करेगा मुझसे। कौन? एक ऐसा शख्स जो इस जानलेवा वहमे में मुब्तला हो गया है कि वो कमजोरी और खौफ के रिश्तों को मुझसे बेहतर जानता है। मुझसे धीरानी, बात उस वक्त करनी है जब मैं कहूं, समझ गई? हेलो, कमाल स्पीकिंग। जी भाई जी। हाँ जी, आपकी खैरियत पूछने के लिए फोन किया है जी। हाँ जी। एक लफ्ज भी फालतू बके बगैर बताओ, मेरी बेटी की जान के बदले तुम क्या चाहते हो? आपकी धी हमारी धी है भाई जी, सिर मत्थे थे हमारे जी। शट योर filthy mouth, you dirty! बोलो मतलब की बात बोलो। बोलता हूं, मतलब की बात बोलता हूं भाई जी।
हमारी तमन्ना है भाई जी कि अब आप आराम करें, रिटायरमेंट के बाद अल्लाह तौबा करें। और वो जो लोगों की किल्ली दबाने वाली मशीन बनाई है ना जी आपने, वो लिखत पढ़त समेत हमारे हवाले कर दे जी। अब देखिए ना भाई जी, हुकूमत तो हमने करनी है ना जी, तो आप एम ही दरमियान में खेचल कर रहे हैं। जिस तरह आपने मलकों की सेवा के लिए कैसर से कहा कि मेरा खाना खराब कर दो, है भाई जी। अब आप बूढ़े हो चुके हैं भाई जी, ये सारा स्यापा हम खुद ही निबेड़ लेंगे। हाँ, अब आप सारा सामान हमारे हवाले कर दें और धीरा नहीं घर आई समझे। हाँ तकड़, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम इज्जत की खातिर, गैरत की खातिर, अपने वकार की खातिर कभी कभी कुछ चीजों को कुर्बान कर देते हैं, जानते हो? मैं समझा नहीं भाई जी। शराब, तुमने मेरी बेटी को अगवा किया, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता। अब थोड़ी सी हिम्मत और करो, उसे मार दो, लेकिन हाँ मार दो उसे, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम दलदल मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। गो अहेड, किल हर। ठीक है भाई जी, ठीक है, अब ऐसा ही होगा भाई जी। जो शख्स आग का खेल खेलता है वो जलने से नहीं डरता। तो क्या समझते हो तकड़ कि मेरे ही खेल में मुझे हरा दोगे? मार दो उसे, मार दो, और फिर मेरे लिए और आसान हो जाएगा। मैं तकड़ों के खानवादे और तुम्हारे उस ताजिर दोस्त के लिए एक खेल तरतीब दूंगा, एंड आई शैल कॉल इट अ बिग गेम हंट। तुम इस कदर सफाक और दरिंदा सिफत इंसान होगे कि अपने जुनून में अपनी बेटी को भी कुर्बान कर दोगे, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरा ख्याल था कि औरों के लिए ना सही, कम से कम अपनी बेटी के लिए तुम्हारे सीने में दिल होगा। मेरे सीने में दिल है, लेकिन मेरा जहन भी है, और मेरा जहन जानता है, सरमायादार और जागीरदार की नस्लों तक को जानता है मेरा जहन। मेरी ताकत पर कब्जा करने की हवस ने उन्हें अंधा कर दिया है, लेकिन अब उनकी आंखें खुल जाएंगी, वो खुद छोड़ने आएंगे घर सायरा को, मेरी बेटी को। कौन है वो लोग? ये दिलचस्प सवाल है। ये वो शख्स है जो
मेरे खिलाफ तुम्हारी मदद भी हासिल करता रहा है कैसर खान। चौंक गई ना? हाँ वही है। और उसका जागीरदार दोस्त तकड़, जवार हुसैन तकड़। मैं जा रही हूँ पुलिस को इत्तला करने। हाँ तुम जाओ, तुम घर जाओ और बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। सायरा को कुछ भी नहीं होगा, वो खुद छोड़ने आएंगे और फिर माफिया मांगेंगे मुझसे। हाँ लेकिन कुछ नहीं होगा, सायरा को कुछ भी नहीं होगा। हाँ वो खुद छोड़ने आएंगे। किसी में यह हिम्मत नहीं है कि वो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सके, सईद कमाल की बेटी को। असद तुम अंदर आने के लिए नहीं कहो। कैसी बातें करते हो? आओ ना। खैरियत तो है? बैठो यहाँ बैठो। तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मुझे लगता है मैं सब कुछ हार गया, कुछ बाकी नहीं रहा। क्या हुआ? कुछ तो बताओ। हाँ, तुम्हें तो बता सकता हूं मैं। तकड़ साहब कमाल की बात है कि वो कहता है कि उसे मार डालो। अपनी बेटी के बारे में कह रहा है कि उसे मार डालो। शायद उसे यकीन है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तकड़ साहब मैं बड़े अजाब में फंस गया। उस लड़की को वापस कर दीजिए, वापस भेज दीजिए उसको। पता नहीं सब क्या हो गया, ये क्या हो गया है सब कुछ। भाई जी हमने तो वैसा ही किया जैसा इंसानों की दुनिया में होता आया है। औलाद बड़ी कमजोरी होती है। औलाद पे हाथ पड़े तो बड़ों बड़ों का पिता पानी हो जाता है। मगर ये शख्स क्या बला है। इंसान तो लगते नहीं, शैतान है, शैतान। He is the devil. He's a monster. हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब मेरे पास तो सिर्फ एक तजवीज रह गई है कि मैं ये आप चेक रखिए, ये प्लीज ये आप चेक रखिए। ये ब्लैंक चेक है, इसको आप रखिए। इसमें जो चाहे भर लीजिए, प्रोजेक्ट की रकम भर लीजिए, उससे ज्यादा भर लीजिए, आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमें इस प्रोजेक्ट को खत्म करना होगा। प्लीज तकड़ साहब ये आप रख लें। भाई जी ये सजनों वाली बात तो ना हुई ना। फिर अब मुकाबला इंसान से है या शैतान से? अब साथ ही निभेगी सारी। हाँ बाकी रही वो लड़की वाली बात, तो उसे हटवा देंगे आज रात। फिक्र की कोई बात नहीं। यानी कि आप उसे खत्म करवा देंगे? बंदा मुकाना और अस्सलाम वालेकुम। आप लोग खामोश हो गए मुझे देखकर। कोई ऐसी बात थी जो मेरे सामने करने वाली नहीं थी? तुम क्या कर रही हो यहाँ? चलो अंदर जाओ, जाओ अंदर। खाना खाओ, आराम करो। चलो डैडी खाना खाओ, आराम करो, खाना खाओ। मुझे और कोई काम नहीं है। मैंने कहा प्लीज डोंट डिस्टर्ब। अब अंदर जाओ। जाओ। मैं जानती हूँ मुझे अंदर जाके खाना खाना है और आराम करना है। मैं जा रही हूँ। तकड़ साहब मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप वाकई? प्लीज तनवीर, ये तो सवाल ही हमखाना है। मैं खुद जाके और वो सईद कमाल साहब से माफी मांग लूंगा। प्लीज। बस भाई जी उल्टा हाथ पड़ गया। अल्लाह ने इतना बड़ा दिमाग दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा। अच्छा भाई जी मैं चलता हूं, जाके तारी शारी लगाए। भाई जी अल्लाह बख्शे बड़े तकड़ोली कहा करते थे कि जब किसी बात की समझ ना लगे तो बंदे को नहाना चाहिए। मैं चलता। अस्सलाम वालेकुम।
आज औरत भी कैद है, मेरी तरह वो भी कैद है। ये क्या जगह है? या अल्लाह। माँ, इस घर में क्या हो रहा है? मैं किससे पूछूं? तुम भी नहीं बता सकती। क्या कहना चाहती हो माँ? सायरा, सायरा, और यहाँ? Oh my God! लड़की वहां बंद है सायरा, उसे क्यों बंद किया है? क्यों उसे बंद किया है? किसने हवा किया उसे? मैं उसे जानती हूँ, वो सईद कमाल की बेटी है। क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? टेलीफोन करो तकड़ को, ले जाए उसे यहाँ से आगे। चलो। मैं बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों किया उसे? मैं उसके बाप को खुद जाके बताऊंगी, कि मां को जाके बताऊंगी आप लोगों ने उसे कैद किया। नहीं है हमारा मामला, होश में आओ। क्या कर रही हो? होश में तो मैं अब आई हूँ। अब मुझे पता चला आप लोगों की असलियत का। आप लोग क्या है? मैं सबको बताऊंगी आप लोग क्या है। रोको इसे, पागल है ये। जिंदगी और मौत का मसला है। एक बयान ले जाओ और इसे बंद कर दो। चलो। और सुनो। जी सर। सिपाही फरजंद अली को भेजो। बेहतर सर। जाओ। सर, ये कुछ मान रहा है? हाँ। क्या मान रहा है? हाँ? सर, इलाके का एक बंदा आया था, कहता था जाफर से मिलना है। मैंने उसे मिलवा दिया, उसी ने कुछ दे दिया शायद साहब। और तुम ड्यूटी पर थे? जी सर। ले जाओ इसे, अभी ले जाओ। चले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। एसपी मकसूद अहमद सर। सर वही सईद कमाल केस सर। जी सर, ये मामला तो काफी फैलता जा रहा है सर। जी हाँ, तजम्मुल का कत्ल, जाफर का कत्ल, ब्लैकमेलिंग, अदर सर्विसेज। जी सर, ये सारी कड़ियां एक ही तरफ जा रही हैं, सईद कमाल की तरफ। जी हाँ, उसका असर रसूख? जी जानता हूं सर, जानता हूं सर। मुझे सईद कमाल अहमद की गिरफ्तारी के लिए वारंट चाहिए। प्लीज छोड़ दो।
छोड़ो ना, मैं खुद चली जाऊंगी। बैठो, चाबी दो। तुम्हारी गाड़ी का, तुम अपनी गाड़ी में। मेरी गाड़ी की परवाह मत करो, चाबी दो। बैठो। मेरा ख्याल है मैं पुलिस को इत्तला करनी चाहिए। नहीं मेरा ख्याल है कि सायरा के बाप को इत्तला करनी चाहिए। नहीं, उसकी वालदा को, बेगम नादरा मसूद को। हाँ, ये ठीक। आओ चलो। अब तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगी। संभालो इस गुस्ताख नाखलफ को। अगर अब ये घर से बाहर निकली तो टांगे तोड़ दूंगा इसकी। आपके पास उस लड़के की कोई तस्वीर है? जी मैं लेकर आई हूं। दिखाइए। ये लीजिए। थैंक यू। हम देख लेंगे। आप प्लीज अपने घर में रहिएगा। अगर जरूरत हुई तो हम आपको बुलवा लेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। असलम। यस सर। हमने भी रेड करनी है सर। इसी वक्त? हाँ सर। जाना कहाँ होगा? मैं बताता हूं तुम्हें। इंस्पेक्टर महमूद को बुलाओ और कांस्टेबल को। हरी अप। सर वैगन में जाएंगे जी में। वक्त जाया मत करो, जाओ। ओके सर। आपको मेरे किसी दुश्मन ने गलत राह पे डाल दिया एसपी साहब। मैं आपसे बताऊं, मुझ पर आप वो अगवा का इल्जाम लगा रहे हैं। तौबा तौबा कीजिए। मैं और अगवा कैसे कर सकता हूं? आपने सारा घर देख लिया, तलाशी ले ली आपने, लेकिन बहुत ज्यादती की आपने, बहुत ज्यादती की आपने जनाब। कैसर साहब, लेडी कांस्टेबल के इत्तला के मुताबिक वो जो लड़की बेहोश है, वो कौन? बेहोश? जी। खुदा ना खास्ता, वो मेरी बेटी है और सो रही है। वैसे आपने बड़ी ज्यादती की, और बल्कि मैं समझता हूं कि आपने मदाखलत भेजा की है। मैं एहतजाज करता हूं इस पे। एहतजाज? बिल्कुल, आप एहतजाज करें, आपका हक है। लेकिन एक बात याद रखिए, अब आप अपने आप को शामिल तफ्तीश समझिए। चलो मेरे साथ। Dad, I think we are in a fix now. मंसूर, अगर सायरा कैसर खान के घर नहीं है तो कहीं सीमी? नहीं, सीमी गलत नहीं कह सकती। उसे वहां से हटा दिया गया है, सायरा को। मगर सायरा को वहां से हटा दिया गया है। मगर मंसूर किधर? किधर? ओह, समझ गया। क्या मतलब? तक्कड़। मेरे जाते ही आपने मेरे पीछे वीरूपाल को धुड़की लगा दी, तो ये छापा उसकी जनानी ने डलवाया है। मगर उसको कैसे पता चला? ये मैं नहीं जानता कि उसको कैसे पता चला, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि हम बर्बाद हो गए। आपको कम से कम मुझसे मशवरा कर लेना चाहिए था, मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी आपको। अगर मैं सईद कमाल का मशवरा मान लेता तो फिर देखिए, आप उसकी बेटी को छोड़ दें।
वरना मैं उसके पास चला जाऊंगा। मैं जाकर उसको बता दूंगा कि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल। तो तुम्हारा ख्याल है कि वो इस तरह तुम्हें बख्श देगा? नहीं, लेकिन कम से कम यह अगवा के साथ साथ कत्ल में तुम्हें शरीक नहीं हूंगा। हल्के बंदे हो, बिल्कुल छोटे निकले हैं। और कत्ल, सारा मामला नाश कर दिया तुमने। पहुंचेगी अपने घर। 3 दिन हो गए इसी तरह से बैठे। या अल्लाह, अपना फजल कर। और बगैर कुछ खाए पिए। हेलो सर, कैसर साहब? सर कैसर साहब? कमाल, मैं माफी चाहता हूं। आप यकीन करें कि आपकी साहबजादी आज पहुंच जाएगी। ठीक है। राशिदा से कहो कमरा तैयार रखे। बेबी आ रही है। मुख्तार, बैटरी चेक कर ले। और यार बैटरी तो ठीक है, तू पीछे ध्यान रख कहीं चली ना जाए। इस वीराने में कहाँ जाएगी? और फिर घर ही तो छोड़ने जा रहे हैं उसे।